ओम शांति। 3 अक्टूबर 2020। आज बाबा हमें हमारे पूरे 84 जन्मों में हम आत्माएं कितने शरीर बदलते 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 आए, तो बाबा ने इसे कहा 84 मोटरों में आते आते ये बैटरी डल हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है। तो बाबा आज हमें चार्ज कर रहे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? किन को भाग्यशाली समझते हैं बाबा? भगवान कहता है जिनको कि ये भाग्यशाली बच्चे हैं। उत्तर है, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। निर्बंधन हो, है ना, कोई जिम्मेवारियां नहीं है एक्स्ट्रा कुछ। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भबके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे, सिर्फ कोरा ज्ञान काम नहीं करेगा। योगी बच्चा है तो योग युक्त होकर समझाएगा तो ज़रूर उसका असर होता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वो है भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर या भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भल बहुतों के शिव हैं, परंतु वो सब देहधारी हैं। कोई नाम अपना शिव, शिव शंकर कुछ भी रख ले, पर है तो देहधारी, इसलिए उसको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? लोग ब्रह्मा बाबा को भी समझते कई बार। बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल या सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी जो सूक्ष्म वतनवासी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी, उन्हों को देवता कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंच है भगवान परम पिता। ऊंचे ते ऊंच नाम है, उनका गांव है। बाप सभी आत्माओं सहित वहाँ निवास करते। बैठक भी ऊंच, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। ऊपर से ऊपर कहीं उन्हें शिव को कैलाश पे दिखा दिया और वहाँ पे फ़ोटो शंकर जी की लगा दी। बाबा ने कहा क्योंकि वो सबसे ऊंचते ऊंच है, तो शिव बाबा के मंदिर भी बड़े ऊंचे ऊंचे, कोई अमरनाथ, केदारनाथ इतने ऊंचे। तो बाप सभी आत्माओं सहित वहाँ निवास करते हैं। कहाँ? ऊंचते ऊंच परम धाम में। बैठक भी ऊंच है, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं क्या? खड़े हैं ना। तो तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहाँ खड़ी हो, और ताकत ऐसी मिलती है जो वहाँ जाकर खड़े होते। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके ज़ोर से ही तो मोटर चलती है। अब बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वो खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर फिर मोटर में डालते हैं। इतनी अच्छी साइंस समझाते हैं ना बाबा में। तो वो होती है हद की बातें, पर यहाँ है बेहद की बात। सारी आत्माएं, सारी बैटरीज डिस्चार्ज हैं।
अब मेन पावर कौन सी है शिव बाबा, और कैसे चार्ज करता है? तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है, मालूम पड़ता है एकदम ख़त्म नहीं होती, कुछ ना कुछ रहती है, जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है, धीरे 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 लाइट भी डिम हो जाती है टॉर्च की। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, तो ये भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी फिर तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। शरीर बदलते जाते हैं, फिर नए गर्भ में फिर नया शरीर लेकर जन्म लेती, और 84 मोटरों में उसको डाला जाता। अब बाप कहते तुम कितने डल हेड, पत्थर बुद्धि बन गए हो, अब फिर अपनी बैटरी को भरो, सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। तो बाबा की याद जरूरी है। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है जिनसे योग लगाना है, अटैच हो जाना है, लिंक जुड़ जाए, करंट आ जाए उससे। तो एक ही सर्वशक्तिमान बाप है जिससे योग लगाना है, और बाप खुद अपना परिचय देते हैं, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है, अब तुमको राय देता हूँ। मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाती है। तो जब बैटरी फर्स्ट क्लास हो जाएगी, क्या बोलते हैं उसको बाबा, पवित्र। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो, ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो शोभा नहीं रही। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात योग में रहना है और पवित्र रहना है। ये दो चीज़ें, योग युक्त हो जाओगे तो पवित्र हो जाओगे, और पवित्र बनने का संकल्प है तो योगी भी बन जाओगे। तो नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं। चार्जिंग कैसे हो रही है? योग से। योग लगेगा नहीं। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत होते हैं। किसको कहते हैं बाबा कुक्कड़ ज्ञानी? कुक्कड़ क्या होता है? कुक्कड़ मुर्गे को बोलते हैं। पंजाब सिंध इधर की लैंग्वेज में आता था, इसलिए मुर्गा बांग देता है, सबको जगाता है, कुकड़ों कुड़ों करता है और सो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे से कुक्कड़ ज्ञानी बहुत है, दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे और खुद अप्लाई नहीं करेंगे। ज्ञान भल देते हैं परंतु वो अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भबके से अनुभव सुनाते हैं और अंदर खाता रहता है, क्योंकि अनुभव तो पुरानी बात होगी ना। जब ज्ञान में चले थे, ये नशा था, वो नशा था, अब कहाँ है, अब क्या हुआ? तो इसलिए सोडा वाटर तो नहीं हो गया, कई बार बाबा पूछते हैं। फिर अंदर खाता रहता है कि मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। किनको कह रहे हैं? आपको लगता है मुझे कह रहे हैं? बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। तुमको तो इतने झंझट नहीं है। जिनको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को ढेर बच्चे हैं और सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है। माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उसी की करते हो। पहले निराकार भगवान की ही पूजा होती थी। ऐसा नहीं है कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेंगे। आत्मिक स्थिति में जो पक्का है, आत्मिक स्थिति में टिका हुआ है, वो क्या पूजा करेगा? उसको तो पता है वो मेरा पिता है, उससे बातें करेगा, कनेक्शन जोड़ेगा। बाबा समझाते पहले पहले भक्ति शुरू होती
तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ऊंचे ते ऊंच है ही भगवान और उसको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं है। ऊंच ते ऊंच बाप को ही याद करना है, परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बंधे हुए हो, बाउंड हो। नीचे उतरेंगे ही उतरेंगे, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं था ना कोई। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो, कहाँ से फिसल गए थे, कहाँ से गिरते आए तुम। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते। भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती। चेकिंग देखो, माया कहीं धोखा तो नहीं दे रही है कि जिसको मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ और हम कहीं रावण की कैद में फंस रहे हैं। वो सीता तो नहीं हूँ मैं कहीं। दूसरा, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है। तीसरा, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता जो श्रीमत के विरुद्ध है, पाप है ना। कल परसों बाबा ने कितनी बातें बताई थी, 5 बातों पर अटेंशन दिलाया था, कैसे चोरी चकारी करना, हेरा फेरी, झूठ या जो भी होती हैं। तो इस तरह की बातें, कोई बुरा काम करोगे, गुस्सा करोगे, मारना महापाप। बाबा ने कहा पूछो अपने आप से, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता। करने की तो बात छोड़ो, ख्याल में भी आया तो पाप कर्म बनेगा। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उसकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहन भाई ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो। ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, ब्रह्मा की संतान क्या हैं हम, ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। कहते भी हैं ना, बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, तो कुदृष्टि कभी जानी नहीं चाहिए। जानी तो नहीं चाहिए, और फिर भी जाती हो तो फिर बाबा कहते महापाप। उनको रोकना है कि ये हमारी मीठी बहन है, ये लव रहना चाहिए, मेरा मीठा भाई है। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है ना, बस वो बदल कर अब रूहानी कनेक्शन हो जाए। अब हर एक के प्रति होना चाहिए, वो एक दो के प्रति प्यार नहीं, वो एक दो से अटैचमेंट खतरनाक है। तो ये बदल कर रूहानी बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज याद, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया, ये आँखें बहुत धोखा देती है, तो उसको बदलना है। दृष्टि बदलनी माना अपना दृष्टिकोण बदल दो। हम आत्मा है, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं। हम अपने को बीके ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। चलन में फ़र्क तो रहता है ना, आम लोगों से तो बहुत अलग है हम, आम मनुष्यों जैसे तो नहीं है ना। चलन में फ़र्क तो रहता है, और टीचर का काम है क्लास में सबसे पूछना, ठीक है। तो इसलिए हर स्टूडेंट का ध्यान रखना, हर स्टूडेंट पे नज़र रखना। तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है, अब क्या करेंगे, हर एक का ध्यान रखना है तो हर एक से पूछना भी है। क्लास में सबसे पूछना है, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है। सच्चे बाप के आगे सच ना बताया, झूठ बोला, बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना,
सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहते। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना, वो सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब गपोड़े हैं। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। वास्तव में ये तो माला है ना जो सिमरते हैं। ये भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। बोधियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती, हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है, बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल है निराकार, उसको ही सब याद करते। उसकी ही याद से हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। बाबा ऐसे कई तरह की बातें करते थे, मखमल की पटरानी, फिर है ना कोई खादी की। अब खादी की रानी बनना है या मखमल की रानी बनना है। तो बाबा ने कहा बच्चे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, खादी हो जाती। तो अपनी अपनी पॉइंट्स बुद्धि में, ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रखकर फिर समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो, बकरियां नहीं हो। बाबा कई बार कहते हैं शेरनी शक्ति हो, आप शिव शक्ति हो, आप विष्णु चतुर्भुज हो। बात करने में शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना, अनेक प्रकार की सेनाएं हैं ना, वहाँ भी तुम जाकर देखो क्या सिखाते हैं। लाखों मनुष्य जाते, बाबा ने समझाया क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अपनी स्थिति अपनी अवस्था बताते रहना चाहिए। बड़ों से बात करो, निमित्त से बात करो, ताकि राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन मिलता रहे। तो बाबा ने कहा बहुत सही सही एक्यूरेट, अंदर से लगन होनी चाहिए कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही तो प्रोग्रेस करनी है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, गृहस्थी हैं तो बाबा वो पूरा समाचार पूछते थे, वो अपने आप ही बताते थे। घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है, डायरी रखो, कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाबा समझाते हैं रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है। माया बड़ी बलवान है। माया माना 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है, अजामिल भी जास्ती वो बनते हैं। जिसके पास ज़्यादा, अजामिल, कीचक, ऐसे ऐसे बाबा ने नाम लिए हैं जो अति विकारी, जिनका बहुत ही ज़्यादा विकार के प्रति आकर्षण। तो बाबा कहते हैं धन, ज़्यादा धन आ जाए तो वो विलासी हो जाते हैं। बाबा कहते पहले पहले तुम वैश्याओं को तो बचाओ, तो वो फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते मैं तुम्हें शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ। ये अंतिम जन्म है। वैश्याओं को समझाना चाहिए। पवित्रता के लिए एक बार सबको समझाओ, ठीक है, फिर पता नहीं किसकी किस्मत जाग जाए। तो बाबा कहते बच्चे वैश्याओं को समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी आबरू गई, भारत की इज्जत चली गई। अब बाप आए हैं शिवालय में ले चलने। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व की मालिक बन जाओ, ठीक है। क्या मिल जाएगा परमात्मा से, देहधारियों से क्या मिलेगा। तो बाबा ने कहा इसलिए सच्ची कमाई करो, भारत का नाम बाला करो हमारे मुआफिक। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी ये एक जन्म, सिर्फ एक जन्म छी काम छोड़ दो। एक जन्म पवित्रता के लिए पक्का करा लो। एक जन्म किसी की पवित्रता पक्की करा दी, उसने जन्मों जन्मों तक पवित्र रहना है। तो इसलिए एक जन्म तो बचा लो कम से कम किसी का, रहम तो करना है ना। फिर तुम्हारा नाम बाला बहुत हो जाएगा।
कहेंगे कि कहीं इसमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़वा दिया, मतलब ज्ञान की कमाल है। फिर परमात्मा को समझेंगे। तो सबकी एसोसिएशन है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से मदद चाहे ले सकती हो। तो अब ऐसे छी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया, उन्हों की भी सेवा करो। रोज़ बाबा नई सेवाएं बताता है, तो एक सेवा ये भी है, कितने भी गिरे हुए हो, पतित हो, बाबा कहते उनको भी आकर पवित्र बनाओ। माताएं भी अच्छी हो, कोई नया युगल हो, बोलें कि हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से विश्व के मालिक बनते। तो बाबा ने कहा तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे, अब वो अपने अनुभव से कहेंगे ना। सारा झुंड का झुंड जाए और बड़ी विनम्रता से जाकर कहना है, हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते, मैं सबका उद्धार करने आया हूँ, तुम भी ये एक जन्म विकार में मत जाओ। क्या कहोगे? तुम बस एक जन्म पवित्र बन जाओ, एक जन्म विकारों में मत जाओ। तुम समझा सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं, है ना। यहाँ कोई चंदा चढ़ावा नहीं, हम भीख नहीं मांगते, है ना, किसी से मांगने नहीं जाते हैं। हम अपने तन मन धन से सर्विस कर रहे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसा नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो, ठीक है। कौन किस प्रकार की मदद कर सकता है, बाबा कहते उसको वही अपील करो। ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो जाए, हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे, ठीक है। आप अपना चरित्र अपने कर्म इतने ऊंचे कर दो, मदद देने वाले तो स्वतः आ जाएंगे। ये अपना संगठन बनाओ, मुख्य को चुनो, सेमिनार करो, बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। ऐसी फ्राख दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस पे निकल पड़े। इतना बड़ा दिल रखो, ठीक है। छोटी छोटी बातों को ज़्यादा नहीं वो मायने रखना। बहुत छोटी छोटी बातें देखते रहते हैं, क्या करें जी, विदाउट पे, अच्छा फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, सेवा के लिए अगर छुट्टी ले ली तो उस कमाई से ज़्यादा बड़ी कमाई होने वाली है। झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ ये सेवा, ये सर्विस, और दूसरी बात गीता की। इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों को आपस में इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इतना ऊंचा लक्ष्य है, तो तुम्हारा आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। तो आज होमवर्क, धारणा के लिए मुख्य सार क्या याद रखेंगे? आज पवित्र बनना और पवित्र बनाना, दूसरों का जीवन बचाना, तो सेवा में लग जाओ। पहला है, हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। मतभेद ना हो, मनभेद ना हो, आपस में बहुत प्रेम हो। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है, बाबा से छुपाना नहीं कुछ। दूसरा, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना, फ्राक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत
बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय देना है। आज का वरदान है, बाबा ने आज माया प्रूफ का वरदान दे दिया, ठीक है। इसलिए माया प्रूफ कब बनेंगे? अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। प्रूफ के दो मीनिंग हो गए यहाँ पे। एक तो प्रत्यक्ष प्रूफ, आप प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाओ बाबा का, और उससे प्रूफ मना सुरक्षित। तो बाबा ने यहाँ प्रमाण और सुरक्षा दोनों के लिए प्रूफ शब्द दिया है। अपने जीवन, श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते हुए परवृत्ति में रहना। कितनी डिटैच फीलिंग है ये। देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर माना न्यारा रहना। पुराने शरीर की आँखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। तो क्या करना है? देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर माना न्यारा हो जाओ। पुराने शरीर की आँखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना। ये क्या होता है देखते हुए ना देखना? ध्यान ही नहीं देना, उन पर अटेंशन ही ना दो। तो लोग कहते देखा ही नहीं मुझे। तो जब किसी पे अटेंशन ना दो ना तो ऐसा ही लगता है उसे। तो इसलिए पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का, माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है, तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। तो कौन से पहरेदार खड़े रखने? अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है, तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। ओम शांति।